एजी बायोलॉजी लवर में आपका स्वागत है। आज का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का टॉपिक है माइटोसिस, जो कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के टाइटल फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का की एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज माइटोसिस। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट में आप डाल दीजिए टू स्टडी द माइटोसिस बाय प्रिपेयरिंग स्क्वायर्स ऑफ ऑनियन रूट टिप्स। इतना लिखने के बाद अब इस ऑब्जेक्टिव को डालने के बाद अब आपको चाहिए इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारा मटेरियल। इसके लिए आपको चाहिए ऑनियन रूट टिप्स। आपने देखी होंगी जो ऑनियन है, उस जो ग्रीन ऑनियन है उसमें जो रूट हेयर निकले रहते हैं उसी को हम ऑनियन रूट टिप कह रहे हैं। ठीक है, इसका थिन सेक्शन काट के इसे स्लाइड पर रखना है और माइक्रोस्कोप पर देखने पर आपको विभिन्न प्रकार की 4 अवस्थाएं दिखाई देंगी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो प्रिपेयर स्क्वायर्स ऑफ ऑनियन टिप एज डिस्क्राइब अर्लियर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे इसके बाद टू स्लाइड शो ऑलमोस्ट ऑल द स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब स्टार्ट आप जब आप इतना लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद आप सबसे पहले सीधे हाथ पर वो जो वाइट कलर का पेज है उस पर आप इंटरफेस का डायग्राम बनाएंगे। इंटरफेस का डायग्राम बनाने में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लांट सेल बनानी है। सबसे ऊपर उसमें क्या लिखना है, सेल वॉल। उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन बनानी है डॉट डॉट करके, इसको हम लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आपको न्यूक्लियस बनाना है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का डायग्राम बनाना है। ठीक, इसके बाद आपको जालनुमा एक संरचना दिख रही है जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कह रहे हैं। ठीक है, जो बाद में क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बनाना है और उनको घेरे हुए चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आपको दिखाई दे देना। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस आपका डायग्राम बन जाएगा और डायग्राम बनाने के बाद सारी लेबलिंग्स सीधे हाथ पर होंगी इस तरीके से, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। इस तरीके से आपकी सारी की सारी मेम्ब्रेन आपको सीधे सीधे लिख करनी है। ठीक है, ये इंटरफेस का डायग्राम है। चारों ओर सेल वॉल है, बीच में उसके सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और जो धागेनुमा संरचना दिख रही है इसे हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं और इसको इस सारे मटेरियल को घेरे हुए क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। अब सीधे हाथ पर सबसे पहले अवस्था का नाम लिखेंगे इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस में क्या करना है आपको, इंटरफेस के कुछ कमेंट्स लिखने हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस आर वेरी डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क एंड इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स सेपरेटली दिखाई नहीं देंगे और वो नेटवर्क क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में ही दिखाई देंगे। ये रेस्टिंग अवस्था कहलाती है। ठीक है, विभाजन से पहले की अवस्था। तो इस तरीके से आप ये 4-5 पॉइंट लिख लोगे। उसके बाद दूसरी जो अवस्था आती है, जो मेन अवस्था है, प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज का आप सबसे पहले डायग्राम बनाओगे इस तरीके से, चारों ओर सेल वॉल बनाओगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप डॉट डॉट करके बनाओगे, न्यूक्लियोलस जो है इसको भी डॉट डॉट की फॉर्म में लिखोगे और जो क्रोमेटिन नेट है ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो चुका है और धागे नुमा संरचना दिख रही है। ये देखिए, थिक, छोटे मोटे और लंबे आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं। बीच में सेंट्रोमियर है और दोनों साइड में क्या बना हुआ, क्रोमेटिड बना हुआ और इनकी संख्या यहाँ पर आपको 8 दिखानी है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों साइड पर आपको स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये प्रोफेज का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये बनाना है आपको लेफ़्ट साइड के पेज पर और इसी के साइड में लेबलिंग करनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लेबलिंग करनी है। सेल वॉल लिखनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखनी है, न्यूक्लियोलस दिखाई देना है। ठीक है, क्रोमोसोम दिखना और स्पिंडल फाइबर। और इसी के साथ इसी के जस्ट सामने जहां आपने डायग्राम बनाया है उसी पर लाइनिंग वाले पेज पर इनके कमेंट्स आपको कंटिन्यूअस लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये कमेंट्स करके आपको वहाँ पर ये सारे कमेंट्स लिखने हैं प्रोफेज के। क्या क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसअपियर हो रहा है। देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ डिसअपियर हो रहा है। ये पहला पॉइंट लिखना है। इसके बाद दूसरा, जो क्रोमेटिन नेट था वो पतले लंबे शॉर्ट धागेनुमा संरचना में दिखता है, जिसमें बीच में सेंट्रोमियर, दोनों साइड पर क्रोमेटिड और बीच बीच में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देती है, जिसे हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। ये आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोनों साइड पर क्या दिखाई देने लगेंगे, आपको स्पिंडल फाइबर दिखाई देने लगेंगे, ठीक। इस तरीके से आपका प्रोफेज का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और साइड में डायग्राम बनाना है, साइड में लेबलिंग करनी है, प्लस साइड में ही आपको उसके पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरी अवस्था जो आती है मेटाफेज, तो मेटाफेज का लेफ्ट साइड पर डायग्राम बनाइए, उसके साइड में लेबलिंग करिए, पोल्स दिखाइए, स्पिंडल फाइबर दिखाइए, यूकेटर प्लेट या मिडिल प्लेट दिखाइए, ठीक है, क्रोमोसोम्स दिखाइए और दोनों पोल्स को दिखाइए। इस तरीके से फिर इसके साइड में ही इसके सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि कंप्लीटली क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस सारे यहाँ पर एब्सेंट रहता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स क्या है, मिडिल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या यहाँ पर 8 दिखाई गई है। दोनों साइड पर पोल्स बन जाते हैं और दोनों पोल्स से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। और जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर वाले भाग से जाके अटैच हो जाते हैं और दोबारा से नीचे वाले पोल्स की तरफ ये धागे जाते हैं। और इस प्रकार के जो फाइबर है इनको इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। एक और स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं बिना क्रोमोसोम्स को टच किए, इसको कंटिन्यूस फाइबर कहते हैं। ये सारे कमेंट्स इस मेटाफेज अवस्था में आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था का जो डायग्राम है वो है एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स में सेपरेशन होता है। स्पिंडल फाइबर जो है इसमें पुश और पुल की मैकेनिज्म के द्वारा सेंट्रोमियर वाले भाग से पोल्स की तरफ ये क्रोमोसोम्स खींचने लगते हैं। सबसे छोटी अवस्था है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आप उसका डायग्राम बनाएंगे, दोनों साइड पर पोल्स दिखाएंगे, क्रोमोसोम्स को मिडिल प्लेट से थोड़ा सा ऊपर करके आपको चित्र बनाने इस तरीके से, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम्स का क्या मूवमेंट दिखाना है, ठीक है। इसके जो कमेंट्स हैं वो आपको उसी के सामने लिखने हैं। ये सबसे छोटी अवस्था है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर वाले भाग से क्या करते हैं, मूव करते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है। और दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, आधे ऊपर जाने लगते हैं, आधे नीचे जाने लगते हैं, ठीक। इस तरीके से आप इस पूरी अवस्था में आप इसका क्या दिखा सकते हो, ये कमेंट्स लिख सकते हो एक्सरसाइज के फॉर्म। अब लास्ट जो अवस्था आती है टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज के आप दो डायग्राम बना सकते हो। एक डायग्राम में आप जो क्रोमोसोम्स ऊपर जा रहे थे वो पोल्स पर पहुंच जाते हैं, दोनों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस बन जाता है, ठीक है। और नीचे वाले पोल्स पर भी चारों ओर केंद्रक बन जाते हैं, न्यूक्लियोलस बन जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बन जाता है, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन नेट में कन्वर्ट हो जाता है, चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। इस तरीके से इसमें क्या हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के मध्य भाग पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, जो फैगमोब्लास्ट बनाती हैं। इसी फैगमोब्लास्ट बाद में ये मिडिल प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं से सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये बनी दोनों सेल न्यूली बनी सेल क्या कहलाती है, क्रोमेटिड वो डॉटर सेल कहलाती है।